जी साहब, बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर पहला तो ये बता दें कि क्लियर मैसेज आ गया बानी पीटीआई का जी के जो आपको टीम समझ आती है आप वो टीम बना लें, यानी कि काबीना बनाने की बाकायदा दूसरी तीसरी दफ़ा इजाज़त इनको दे दी गई है। पहले तो ये बता दें कि अब ये उम्मीद रखी जा सकती है कि काबीना बना देंगे सुहेल आफरीदी, या आपको लग रहा है कि वो इंतज़ार ही करेंगे और वो मुलाकात के बगैर नहीं बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुलाकात तो एक ज़रूरी अमल है और मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने लीडर से मुलाकात का हक़ होना चाहिए। जिस तरह पास में नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ उनकी पार्टी के लीडरान मिलते थे बल्कि दूसरी जमातों के रहनुमा भी मिल चुके हैं। तो इमरान खान साहब पे ऐसी कतगन लगाना बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। क्या इमरान खान को राइट टू लाइफ क्या गारंटी नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन, और 3 मेंबर बेंच का एक फ़ैसला ऑलरेडी मौजूद है जो मुलाकातें की इजाज़त देता है। सुहेल आफरीदी ने तो खाली एक एहतियात से काम लिया इस सारे मामले में। हालांकि ट्वीट इससे पहले भी आ चुका था, इमरान खान का पूरा कॉन्फिडेंस था और इमरान खान साहब ने पूरी इजाज़त दी हुई थी। तो अब क्योंकि एक दोबारा से आगे इंशाअल्लाह ताला वो अपने लिहाज से कैबिनेट भी तश्कील देंगे, मगर अब देखते हैं कि पूरी कैबिनेट तश्कील देते हैं या वो एक लिमिटेड सी कैबिनेट बनाएंगे और इमरान खान से मुलाकात का वेट करेंगे। अच्छा नया साहब, ये क्या वजह है कहते थे इमरान खान का सियासी बयान बाहर ना आए, उस्मा खान साहिबा मिल के आई, जो पैगाम था वो बाहर दे दिया गया। अगर मुलाकात उस्मा खान साहिबा की हो सकती है, पैगाम अगर उनके ज़रिए आ सकता है, तो सुहेल अफरीदी साहब क्या कुछ ज़िद है, क्या वजूहात है? वज़ीर आला भी हैं और बाकायदा जमहूरी तरीके से वज़ीर आला है, कोई पर्ची या किसी और तरीके से नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है बात, मगर देखें बात है कि ज़ाती मुलाकात में कोई कदगन तो नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस्मा खान साहब जो पैगाम देंगी वो क्रेडिबल पैगाम होगा, मगर देखें एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल लोगों का एक और किस्म का तजर्बा होता है और तरह के मामलात होते हैं। मैसेज लाना एक और बात है, मगर डिस्कशन करके किसी अफरीदी की मैं आप शायद दूसरी तरफ लेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर उस्मा खान को मिलने दे रहे हैं तो सुहेल अफरीदी किस बात की जिद है, उसको क्यों नहीं मिलने देते? हाँ ये अच्छा, ये देखें ना, अब ये तो देखें, यह तो ये लगता है कि नून लीग से बियॉन्ड का मामला है, इनसे बाला मामला है, या ये सिस्टम की एक इस वक्त ज़िद बन चुकी है कि जिन्होंने शुरू में सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने की कोशिश की, फिर बाद में किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पे पीछे हटना पड़ा। तो मैं समझता हूँ देखें इस वक्त सियासी मैदान है, सियासी मैदान में ही सियासत के फ़ैसले होने देने चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे और रुख दें, उसे जो है ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स की तरफ लेके जाएं। कभी आप जो है ना और तरह से जो है ना धमकियाँ दें कि जी गवर्नर राज लग जाएगा। देखिए एक मुलाकात है, बाकी लीडरान की होती रही, इसकी भी होने दें। और देखें सुहेल आफरीदी इस तरह का नहीं, आपने शुरू के उसके जुमले पकड़ के इस तरह का एक इम्प्रेशन बना लिया कि शायद जो है ना वो फसाद बर्पा कर देगा। सुहेल आफरीदी तो चाह रहा है कि अपनी आवाम को सिक्योर करे। उसने अभी तक क्या स्टार्ट लिया, उसने जिरगे का इनेकाद किया, जा के लोगों के साथ जो है ना एक अच्छा मंजर कशी पेश किया। और मैं समझता हूँ कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए भी इसमें बड़ी आसानी पैदा होगी और सबको चाहिए कि उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और उसे एक मौका दें। न्याय साहब ये बताइएगा कि आज एक अहम बड़ी स्टोरी भी आई कि जो सुहेल खान अफरीदी ने पिछले 3 दिनों में कर्क चारसदा और अमन जरगे में जो खिताब किए, उनका जो लहजा है वो बड़ा सख्त, बड़ा डायरेक्ट उन्होंने वो लहजा इस्तेमाल किया। तो पीटीआई के अंदर जो क़यादत है पीटीआई की, वो उनके साथ एग्री नहीं कर रहे, या वो ये चाह रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी ऐसा लहजा इस्तेमाल ना करें। तो क्या चल रहा है पीटीआई के अंदर? क्या वाकई सुहेल खान अफरीदी के बयानात पर पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो है वो इतराज़ कर रहे हैं? देखिए जलसे की तकारीर का लहजा हमेशा सख्त होता है, या उसमें आप कह सकते हैं एक स्पाइस ज़्यादा होती है, एक नेचुरल अमल है। अगर आप पास में अली अमीन साहब की तकारीर उठा के देख लें, वो कोई इससे कम नहीं थी, या हम उसको कम नहीं रेट कर सकते। देखिए एज सीएम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वफाक से साथ इंटरेक्ट करना है, साथ उन पे इमरान खान की एक भारी जिम्मेदारी आयद है। तो ये सारे मामलात का उन्हें भी बखूबी अंदाज़ा है, और मैं समझता हूँ कि किसी को उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जब चीज़ें अनफोल्ड होंगी, इसमें ओवरऑल सब के लिए बेहतरी का रास्ता निकलेगा।
अच्छा ठीक है, बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमने आमतौर पर देखा है कि वज़ीर आज़म भी 4-5 कलमदान अपने पास रख लेते हैं, वज़ीर आला भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो उनको लगता है वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस वक्त कानूनी तौर पर अगर एक वज़ीर आला तमाम कलमदान अपने पास रख लेता है तो क्या ये दुरुस्त है? इस तरह से काबीना चल सकती है? कानूनी तौर पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है एक वज़ीर आज़म है, उसने 4-5 वजारतें या कलमदान अपने पास ही रखे होते हैं। देखिए, वो वजारत की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, सब मामलात चला सकते हैं, रख सकते हैं, मगर देखिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का केस, कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट आपके आइन के अंदर मौजूद है, उस चीज़ को तो नहीं बाईपास किया जा सकता। वज़ीर आज़म तमाम अपने, वज़ीर आला तमाम पोर्टफोलियोज़ अपने पास रख ले तो कैबिनेट किधर जाएगी? मतलब वो एक लकूना रहेगा। और मैं समझो मतलब आइन में ये तो नहीं कोई शर्त लिखी हुई कि महीने के अंदर अंदर आपने कैबिनेट तश्कील देनी है। डे टू डे अफेयर्स तो वज़ीर आला चला सकता है। और आपने देखा बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी किए, वज़ीर आला ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे बैन लगाया, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। मगर जहाँ पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा तो उसमें कलेक्टिव मशावरत की ज़रूरत है। तो मतलब एक से ज़्यादा लोगों का वजूद होना ज़रूरी है। अच्छा, ये साहब जो सवाल पूछा था आकिब साहब ने, उसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। क्या आप तो कोर कमेटी में भी बैठते होंगे, मीटिंग्स में बैठते होंगे, क्या मीटिंग्स के अंदर सुहेल अफरीदी की तकारीर के ख़िलाफ़ बात होती है? कुछ लोग नाराज़ हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, अभी मैं सच कहूँ, देखें हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी नहीं हुई, ना कोर कमेटी की मीटिंग हुई है कि जिसमें मैं कहूँ इंडिविजुअल गैदरिंग में शायद लोगों ने उस तरह से डिस्कस किया हो, मगर मैं नहीं समझता कि इस तरह के अभी कोई लार्ज स्केल पे कोई परसेप्शन है। हाँ, कुछ लोगों की अप्रीहेंशन हो सकती है, उन्होंने कहीं डिस्कस किया हो, मगर मेरे तक मतलब इन दो फोरम्स का मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूँ ना इन पर कोई ऐसी डिस्कशन हुई है ना ऐसी कोई बात है। जी साहब, ये बताएं कि कोर कमांडर जो है उनसे मुलाकात की आज, तो वज़ीर आला ने ख़ुद भी तस्दीक भी कर दी और उन्होंने तो वैसे यही बात की है कि मुबारकबाद देने आए थे। लेकिन क्योंकि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मामला भी हमने सुना, फिर वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और वज़ीर आला जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे या कोलैटरल डैमेज की इजाज़त नहीं देंगे, इस तरह की बातें। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या बातचीत जो हुई है वो सूबे के मामलात आगे चलाने में फ्रूटफुल हो सकेगी, आपको लगता है? देखिए, मुलाकात का होना भी खुश आइंद है, हम इसको और एंगल दें। देखें, एज ए चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस सीएम के दरवाजे खुले होने चाहिए, उसको मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है। और केपी के जिस तरह का सूबा है और ख़ास तौर पे वज़ीर आला ख़ुद किस ज़िले से आ रहा है, खैबर से आ रहा है, जो फ्रंट लाइन ज़िला है, जो दहशतगर्दी का शिकार है। वज़ीर आला का ख़ुद गाँव इस वक्त जो है ना दहशतगर्दी का शिकार है। तो इन सारी चीज़ों में देखते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को जब साथ लेके चलना है, जब एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि किसी को भी तंग नज़री से काम नहीं लेना चाहिए, चाहे ये मतलब मुबारकबाद से ज़्यादा की मीटिंग हो, ये उनके और जो है ना आर्म फोर्सेस के दरमियान है। आपको मुलाकात वाले मामले में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि पीर या मंगल के दिन मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले भी हम ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किसी को कहा था कि आप जाएं, मुलाकात हो जाएगी, नहीं हुई। फिर जब वो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा, फिर भी नहीं हुई। अब राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी आया, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुलाकात वाला मामला कहाँ तक जाएगा, कहाँ लेकर जाएंगे? ये मुलाकात तो नहीं हो रही आपकी? नहीं, मंगल गुजर गया ना। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि इमरान खान की सियासी मुलाकातें सियासतदानों के पे ग्रेड से ऊपर की बात है। तो जो इमरान खान बार बार अडियाला का जिक्र करते हैं, तो वो इमरान खान के फिर वर्शन की हकीकत साबित हो रही है ना कि मुलाकातें नहीं कराई जा रही। डॉक्टर उज़्मा जो है उन्होंने एक और बात भी आज की है कि इमरान खान कहते हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा उनको कैद तन्हाई में मुमकिन तौर पर रखा जा सकता है। तो शाखाना का केस लगा हुआ है और वो कंक्लूड हो गए थे आर्गूमेंट्स और उसमें रिबटल रह गया था। एक मुमकिन तौर पर हो सकता है अदालत जो है वो रिबटल लेकर आगे अनाउंसमेंट भी कोई कर दे, तो उनको ऐसे लगता है कि शायद उनको कैद तन्हाई में रखा जा सकता है। तो इसके लिए पीटीआई ज़हनी तौर पर तैयार है कि दोबारा से इमरान खान उस सिचुएशन में चले जाएं, तो उसको कैसे हैंडल करना है?
अच्छा, ये आने वाले सीएम के लिए और पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जिस तरह इमरान खान की सज़ाएँ नविश्ता दीवार नज़र आ रही हैं, उस तरह एक माहौल नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें जिस तरह इस वक्त मुल्क में मामलात चलाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे मामलात हैं जो मीडिया कवर ही नहीं कर सकता इस वक्त के जो हालात हैं। और अब जो जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, जो जोड़ तोड़ जो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, फिर नवंबर अप्रोच हो रहा है, एक खौफ सा तारी है। और खौफ क्या है कि इमरान खान कहीं दोबारा कॉल ना दे दें। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नज़र आता है कि इमरान खान को आइसोलेशन में ले जाया जाएगा। तो पार्टी को ज़ाहिरी बात है अफरीदी साहब मिलना भी क्यों चाह रहे हैं, बहुत सारे देखें काबीना से हट के भी मुशावरत होनी है, बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी लेनी है, और मैं समझता हूँ ये भी एक मौजूए बहस होगा उनके दरमियान। अच्छा, ये बता दें मेहर साहब, क्या नवंबर में कॉल दी जा रही है? क्योंकि तीनों जलसों में हमने देखा कि लोग बार बार कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च डी चौंक, लॉन्ग मार्च डी चौंक। और आज ये भी बताया खान साहब की बहन ने कि जब हमने उन्हें जलसों का बताया, और ये भी बताया कि लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल दें, तो खान साहब बड़े मुस्कराए। तो कोई कॉल की तैयारी हो रही है? अच्छा देखिए, ये तो अब सीएम ने फैसला करना है। सीएम है, जुनैद अकबर साहब हैं, केपीके के मामलात को केपी को वो बेहतर समझते हैं। अभी देखें सबसे पहले जो ज़रूरी है, देखें कि एक सीएम को हटा के खान साहब ने दूसरे सीएम को लगाया है। अब वो क्या वजूहत हैं, जब दोनों एक लीडर और सीएम के दरमियान मुलाकात होगी, उन गैप्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। वैसे आप बता तो दें हमें वजूहत क्या है, बड़े करीब तरीन लोगों में है, वजूहत क्या थी वैसे? नहीं, मतलब वो सबको पता है ना कि ऑपरेशन पे इमरान खान साहब नाखुश थे, मगर ऑपरेशन के कौन से एस्पेक्ट से नाखुश थे, किस हद तक थे, दहशतगर्दी को किस तरह से टैकल करें। क्योंकि देखें ओवर पास्ट 2-3 वीक्स दहशतगर्दी वाले फैक्टर्स में बहुत सारी चेंजेस भी आई हैं। अब देखें एक डायलॉग का एलिमेंट जिस पे खान साहब जोर दे रहे थे, वो किसी और शक्ल में तुर्की में शुरू हो गया। अब उसमें वो इफेक्टिव डायलॉग है नहीं है, उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर साथ ही साथ जो तालिबान का फेस इस वक्त दुनिया के सामने नज़र आ रहा है, वो यूनिफाइड हुकूमत की शक्ल भी नहीं नज़र आ रही, उसमें गिरोहबंदी नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब तक जानी चाहिए और इस पे इनपुट लेना चाहिए। ठीक है, ये भी बताइएगा कि एक अहम फैसला हुआ है जिसका वज़ीर आला कह रहे थे कि सूबे की बार एसोसिएशंस के लिए 42 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मंजूर की गई हैं, हो चुकी हुई हैं। इस हवाले से हमें बताइएगा, हमने अली अमीन गंडापुर साहब को भी देखा था, वो लाहौर आए थे तो यहाँ पर भी 5 करोड़ का चेक दे गए थे। अभी पिछले हफ्ते हम वज़ीर कानून को भी यही कहते देख रहे थे कि जी कि इनकी ग्रांट्स होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है, क्यों ग्रांट्स देनी चाहिए बार एसोसिएशंस को? बार एसोसिएशंस अपने इंतखाबात करवाती हैं, बार्स काम कर रही होती हैं, लेकिन हमने रिजल्ट मिलता हुआ वफाकी हुकूमत को तो देखा है, केपी गवर्नमेंट को उस 5 करोड़ के चेक का भी हमने कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं देखा। होनी चाहिए ये ग्रांट्स? अच्छा देखिए, ग्रांट्स होनी एक सवाल है और क्या हुकूमत को देनी चाहिए ये 2 डिफरेंट सवाल हैं। देखें, ग्रांट्स होनी इसलिए ज़रूरी हैं कि देखें बार काउंसिल्स इदारे हैं, जैसा हमारी पंजाब असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसी तरह बार काउंसिल भी इदारे हैं। उनका चलना भी फंक्शनिंग करना ज़रूरी है कि वो बेसिकली लिटिगेंट और वकला के मामलात, उनके डिसिप्लिनरी एक्शन, उनकी इनरोलमेंट, सारी चीज़ें देखनी होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ देखें हमारी हुकूमत में भी ये होता रहा, अब की हुकूमत भी यही कर रही है कि ख़ुद से ग्रांट बांटती जाती है। जब खुद से जब पे चेक लॉ मिनिस्टर देते हैं ना, उसमें डिस्क्रेशन है, उसमें पिक एंड चूज़ है, उसमें आंसर आ जाता है ब्राइबरी का। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी हमेशा से यही सजेशन रही है कि देखें फिक्स कर देनी चाहिए वकला की तादाद के हिसाब से ग्रांट की परसेंटेज, कि एक बार है जिसके 500 मेंबर हैं, उसको एनुअली 20 लाख की ग्रांट ऑटोमेटिकली हर साल मिलेगी। हर साल 10% इंक्रीज़ होगा। अगर